सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका वाव इंडिया के इस प्रोग्राम में। आओ कुछ बात करें, जिसमें हम करीब 1 बरस से अलग अलग टॉपिक्स पर कभी डॉक्टर्स के साथ, कभी किसी प्रोफेसर के साथ, कभी किसी राइटर के साथ, साहित्यकार के साथ, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ हम लोग किसी ना किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, बातचीत करते चले आ रहे हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज उसमें 2 चीजें ली हैं, एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी। एक्यूप्रेशर के बारे में हम में से सभी लोग इतना तो जानते ही हैं कि जो शरीर के हमारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर दबाव डाल करके उस बीमारी को जिसके लिए इलाज किया जा रहा है ठीक करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारे पैरों में और पैरों के तलवों में और हथेलियों में हमारे सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो इन जगहों में होते हैं। तो अगर इनकी मालिश की जाए, इनको दबाया जाए, तो उस अंग से रिलेटेड जिसके लिए कि वो प्रेशर पॉइंट है उसको सुकून मिलता है, उसकी वो बीमारी। ये नहीं कि हम अगर एक्यूप्रेशर कर रहे हैं या कलर थेरेपी कर रहे हैं तो उसमें हम जो दूसरी मेडिसिन है वो लेना बंद कर देंगे। वो मेडिसिन तो हमें लेनी ही है, चाहे हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथी का, चाहे एलोपैथी का। जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन उसको सपोर्ट मिलती है इस तरह की थेरेपी से। एक्यूप्रेशर है या ये कलर थेरेपी है, वो जो हमें उसका फल मिलना चाहिए उस दवाओं का, वो फल हमें जल्दी मिलता है और अच्छा मिलता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अगर आप ये थेरेपी ले रहे हैं तो अपनी जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मेडिसिन मत छोड़िएगा तब तक जब तक कि आपका डॉक्टर आपको वो छोड़ने के लिए ना कहे। ये बात हम आपसे जरूर कहेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो पहला सेगमेंट है उसमें एक्यूप्रेशर पर बात होगी और दूसरा सेगमेंट में होगी कलर थेरेपी पर बात। अब कलर थेरेपी की बात भी अगर हम करें तो कलर थेरेपी इसका जवाब डॉक्टर रश्मि देंगी। जैसा कि हमने समझा है कि सूर्य की जो उससे हमें जो 7 रंग मिलते हैं उन रंगों को आधार बना करके ये कलर थेरेपी की योजना बनाई गई है। और इसीलिए बहुत से कलरफुल जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो बॉटल्स हैं उनमें भर के पानी भी उसमें सनलाइट में रखा जाता है, कुछ किया जाता है, तो जिससे कि किसी खास बीमारी के लिए वो फायदेमंद होती है। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत विस्तृत विशाल एक ये विज्ञान है, दोनों एक्यूप्रेशर भी और कलर थेरेपी भी, और एक बार में ये समझ में आ जाएगा ऐसा भी हम नहीं कह सकते। इसको समझने के लिए जो लोग इसको करते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने कितना इसके लिए स्टडी किया है, वो लोग इस चीज को जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट पर आते हैं जो कि हमारा एक्यूप्रेशर का सेगमेंट है। उसके लिए हमारे पास प्रमिला मलिक हैं जो कि हमारी वाव इंडिया की मेंबर भी हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं। वो ये थेरेपी करती भी हैं। अभी पीछे इन लोगों को जो है यही जो आजकल चल रहा है कोविड, ये भी होके चुका और इन्होंने अपने हस्बैंड को काफी हेल्प एक्यूप्रेशर के माध्यम से की। और यही नहीं, इससे पहले भी मिस्टर मलिक को एक दफा कोई समस्या हुई थी तो इन्होंने एक्यूप्रेशर के माध्यम से उनको इस स्थिति में ला दिया था कि वो हॉस्पिटल जाने लायक हो जाएं। तो वाकई बहुत मतलब असरदायक ये एक्यूप्रेशर की थेरेपी होती है। तो मिसेस मलिक, आपका हमें आप आ तो गई हैं लेकिन आपका वीडियो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मिसेस मलिक, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ऑन कर लिया। हाँ, अब आपका ऑन हो गया है। तो हम सबसे पहले प्रमिला मलिक से कहेंगे कि वो एक्यूप्रेशर के बारे में इन जनरल थोड़ा सा बताएं। और अगर आजकल जो कोरोना का में जो ये सांस में लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस चीज से के विषय में, इस चीज के इसके संदर्भ में भी अगर वो कुछ बता सकें तो बताएं। साथ में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आप लोगों की जिज्ञासा है, तो जब हमारे दोनों सेगमेंट हो जाएंगे उसके बाद आप हमारे दोनों वक्ताओं से अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रख सकते हैं। हाथ उठा दीजिएगा, तो जिनका हाथ उठेगा उनका क्वेश्चन हम वहां पर ले लेंगे। तो मिसेस मलिक, प्रमिला मलिक, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सब अपने नमस्कार। घरों में कैद हैं और कैद में ही आपने जो है सबका मन लगा रखा है। ये आश्चर्य सारा आपको जा रहा है।
आप रोज किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से सबको जोड़ कर बैठी हैं। ये विशेषता किसी किसी में होती है जो आप थैंक में यू, है। कभी धन्यवाद। भजन के माध्यम से, कभी इसके वैसे ही टॉक के माध्यम से, कभी दवा दारू के माध्यम से, कभी किसी भी तरीके से। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आपने वाव इंडिया को जीवित रखा हुआ है, कि ऐसे नहीं रखा हुआ है कि भाई अब कोरोना है, कोई घर से निकल नहीं सकता, अब क्या करें और क्या ना करें। चलिए तो धन्यवाद सबसे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने थैंक मुझे यू मौका दिया कि जी। मैं थोड़ा बहुत जो भी जानती हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में वो आपको जी साझा करूं। ऐसा जी। है, ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि जिसमें कि चैनल्स भी है हमारी बॉडी में, जैसे लंग्स का है, हार्ट का है, लीवर का है, ऐसे हमारी बॉडी में चैनल्स भी हैं। लेकिन मैं आपको जो है एक्यूप्रेशर का रिफ्लेक्सिंग पॉइंट बताऊंगी जो जी रिफ्लेक्स करते हैं। और वो फोटो मैंने आपको भेज दी है। आपने फोटो भेजी है। हाँ जी। हमारे हाथ में और हमारे पैर में जी हमारा पूरा शरीर है, वो हमारे शरीर के हर ऑर्गन को रिफ्लेक्स करता है और जी उनकी अलग अलग जगहें बनी हुई हैं। हमें जब भी कभी हम घर में होते हैं तो थोड़ा बहुत हमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी सिर दर्द है, कभी कोई और दर्द है, कभी पेट में दर्द है, या कभी बीपी हो गया, या कभी धड़कन, कई चीजें होती हैं जो कि आम किसी न कभी जी न आ जाती हैं। तो जी अगर थोड़ा सा ज्ञान हो तो हम उस चीज को सीरियस होने से बचा सकते हैं। जी सीरियस होने से हम बचा सकते हैं। तो उसके बाद हमें अगर डॉक्टर के पास जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं आज आपको कोरोना से रिलेटेड हम्म कहूंगी, क्योंकि इस टाइम वही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही कोरोना होता है, बुखार होता है, जब तक कि आपका डॉक्टर से संपर्क नहीं बन पाता, और इस बीच में आपको कोई सांस लेने की समस्याएं आ रही हैं, या बीपी हो रहा है हाई, या आपको कोई भी तरह का पेट में खराबी आ गई है कोरोना की जी वजह से, जी तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। सांस लेने के लिए जो है मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप रोज करें तो आप हमेशा इन जनरल भी आप स्वस्थ रहेंगे और कोरोना काल में भी आप स्वस्थ रहेंगे। हमारी जो मुट्ठी है, अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं, ये तो हम जहां भी बैठे हैं कहीं भी कर सकते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और जब हम इसको करते हैं तो हमारे सांस की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और इससे हमारे शरीर के जो मुख्य अंग हैं जिनके ऊपर हमारा शरीर निर्भर है, वो सब स्वस्थ रहते हैं। सबसे पहले जब हमने मुट्ठी बंद करते हैं तो सबसे पहली उंगली आती है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर जहां भी टच करती है तो वो एड्रिनल ग्लैंड है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और बीपी को नॉर्मल करता है। उसके बाद आती है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर जहां भी आपकी हथेली में टच करती है, मिडिल फिंगर बिल्कुल। जहां भी आपकी हथेली में टच करती है वो पॉइंट किडनी का है, वो किडनी को दबाता है। तीसरी है रिंग फिंगर, और तीसरी रिंग फिंगर जो है वो आपकी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करती है। और जो सबसे छोटी फिंगर है लिटिल फिंगर, ये बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में तो ये हार्ट को प्रेशर करती है, और राइट हैंड में ये लीवर को, छोटी फिंगर। इसलिए जब आप, हमारे शरीर में ये मुख्य अंग है, पहला ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए, किडनी ठीक रहे, पेनक्रियाज ठीक रहे, और हार्ट या लीवर, क्योंकि दोनों हाथ जब दबाएंगे तो उल्टे हाथ में तो हार्ट को दबाया जाएगा और सीधे हाथ में लीवर को दबाया जाएगा। तो जब हम अपनी मुट्ठी कम से कम सांस लेते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और रुकेंगे, सांस को रोकेंगे, और फिर मुट्ठी खोलेंगे और सांस को छोड़ देंगे। अगर हम एक दिन में ये 2 बार भी 10-10 बार करते हैं तो हम
बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे मेन ऑर्गन स्वस्थ है। और अगर किसी को शुगर है तो वो अगर हर खाना खाने से पहले, हर खाना खा नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले अगर ऐसे ही मुट्ठी 10-10 बार बंद करता है तो उसकी जो है शुगर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमें स्वस्थ रख सकते हैं, और इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और सांस की प्रॉब्लम बढ़ती है। फिर भी एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ, जो अंगूठा और पहली उंगली इंडेक्स फिंगर के बाद जहां पर भी कोई हड्डी नहीं है पीछे, बैक साइड पर, पहली के बैक साइड पर जहां की हड्डी नहीं है, प्रेशर में इसको एंटीबायोटिक पॉइंट कहा जाता है। अच्छा। ये एंटीबायोटिक का काम करता है। हाँ, बिल्कुल यही। तो जब कुछ भी हो, इसको तो हमें दबाना ही है। अगर हमें बीपी हो रहा है, हमें सांस की प्रॉब्लम हो रही है, या हमारे अंदर कोई और भी कुछ भी हो रहा है, तो जब भी हम कोई भी पॉइंट दबाएं, पहले हम अपना ये एंटीबायोटिक पॉइंट दबा लें। और इसके अलावा सांस की जब भी प्रॉब्लम होती है तो ये अंगूठे से ऊपर से लेकर अंगूठे तक हमारी लंग्स की लाइन है। ये सारी यहाँ से लेकर, यहाँ से शुरू होती है और अंगूठे में खत्म होती है। जहां अंगूठा खत्म होता है वहां पर हम दबाएंगे तो हमें एकदम सांस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा इसी के पास आगे ही एक 3 उंगली छोड़कर, इसी लाइन में ही 3 उंगली छोड़कर भी अगर हम दबाएंगे हथेली के बाह के अंदर की तरफ, तो भी हमारी सांस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और इसके बाद जब हमें मान लो बीपी हो रहा है तो हम दोनों बगल में, बगल के अंदर दोनों एकदम, कितना भी हाई बीपी हो, आपका बीपी उसी टाइम नॉर्मल हो जाएगा। वाह, क्या बात है। जब आपको ये सब करने को मिलता है, आप बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपनी हथेलियों को ही ऐसे रब कर लीजिए, क्योंकि हमारी हथेली में पूरी बॉडी है। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, पैर ऊपर कर सकती हैं, तो पैर के तले को भी ऐसे रब कर दीजिए, क्योंकि हमारे पैर में भी पूरी बॉडी है। तो इस तरह से हम जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे, हम काफी कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। जब मेरे को अभी हार्ट की प्रॉब्लम आई थी, अभी मैं बताती हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम आई थी तो मैंने अपने सारे हार्ट के पॉइंट घर में ही दबा लिए। लेकिन जब मुझे गई मैं डॉक्टर के पास, वो कहते हैं शायद इनको तो कल परसों कभी ईसीजी कराने गई तो कहते कभी शायद इनको अटैक आया था, जबकि मुझे उसी टाइम आया था। डॉक्टर ने ईसीजी के बाद ये बताया। एक बात आपसे बीच में पूछना फिर भूल जाएंगे, आपने तलवों को बताया कि दबाना है, तो नहीं, उनको रब करना, तो मतलब अंगूठे उंगलियों से पीछे की तरफ, एड़ी की तरफ, या एड़ी से उंगली, ऊपर से नीचे की तरफ, उंगलियों से एड़ी की तरफ? नीचे की तरफ। जी हाँ, ऐसे ही यही पूरे आपसे। पूरे पैर में भी मान अच्छा, लीजिए, ऐसे करके, ऐसे ओके। करके ये सारे पेनक्रियास के हैं और ये सारे लंग्स के हैं और यहाँ आंखों का है, कान का है, सारे पॉइंट्स आपके दब जाते हैं। तो अगर आप मसाज कर ले रात को या हाथों से भी दबा लें तो आपका एक एक ऑर्गन ठीक से काम करेगा। और आपको घर बैठे बैठे दवाई तो जब खाएंगे, खाते रहिए, दवाई के लिए तो हम मना नहीं करते, लेकिन आप स्वस्थ जरूर हो जाएंगे। जी जी। अच्छा, अभी आप में आप लोगों के क्वेश्चंस तो बाद में लेंगे, लेकिन इन जनरल आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि अगर वैसे ही किसी को, अभी जैसे लोगों को कोरोना से निकल करके आए हैं, उसके बाद उनमें वीकनेस है, उनको, बहुत से लोगों को जैसे सिर दर्द हो रहा है, कुछ वीकनेस की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस स्थिति में भी क्या कुछ इस ऐसा है? स्थिति में जैसे मान लीजिए कि आपको सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द के लिए जो हमारे हाथ के ये टिप्स हैं, दोनों हाथों के टिप्स, आप इनको दबाइए, ब्रेन पॉइंट्स इन्हें कहा जाता है, इनको दबाइए। अगर आपको दबाने में नहीं समझ आ रहा तो आप कपड़े सुखाने वाली चुटकी लगाकर जितनी देर आपसे सहा जाए दोनों हाथों में लगा लीजिए और उतार दीजिए, सिर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा।
और अगर पेट खराब है तो वही यही वाली एक्सरसाइज करिए, मुट्ठी बंद मुट्ठी खोलेंगे तो लीवर का पॉइंट अपने आप दबेगा। जैसे लीवर का पॉइंट दबेगा आपका पेट ठीक हो जाएगा। इंटरेस्टिंग और लाभदायक दोनों चीजें। हमारे साथ में डॉक्टर दीप्ति नाभ भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दीप्ति नाभ, आप जुड़ी तो हैं लेकिन आप दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी तो जुड़ी थी डॉक्टर दीप्ति नाभ, चलिए अभी दिखाई नहीं दे रही हैं वो, कोई बात नहीं। अब मिसेस मलिक और कुछ आप बताएंगी अभी? और आप मेरे से पूछिए तो। और अभी तो मैंने आज सिर्फ कोविड के लिए ही किया था। जी जी, हाँ जी, अगर हाँ। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हार्ट से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड या जो भी आपके मन में है, नी पेन है, बैक एक है, सर्वाइकल है और शोल्डर पेन है, वो मैं सब बता सकती हूँ। उस चीज के बारे में बहुत सारी है, अगर आप पूछना चाहें बाद में, उसके बारे में बाद में। फिलहाल मैं इसके लिए थैंक यू करूंगी मिसेस प्रमिला मलिक का, क्योंकि सबसे पहले आज से मेरी मुलाकात उनसे शायद 20-22 साल पहले जब हुई थी, तब से मैं उनसे एक्यूप्रेशर की टिप्स सीखती रही हूँ। और वो इंटरेस्ट जागा और आगे चल के वो कलर थेरेपी में भी आया। और मैं आज एक्यूप्रेशर का, मैंने इस बार सोचा चलो कोविड है, खाली बैठे हैं, अपना आगे पढ़ते हैं, तो मैंने फिर सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन किया एस्कस इलाहाबाद से। तो यहाँ हम बीच में रोकेंगे जरा। हम अपने व्यूअर्स को सबको बता दें कि डॉक्टर रश्मि नागपाल अरोड़ा बहुत प्रतिष्ठित होम्योपैथिक फिजिशियन है, और ये इनका जो है एक साथ में वो है कि एक कलर थेरेपी और दूसरी थेरेपीज पर भी जाती हैं। जी डॉक्टर रश्मि। हाँ जी, मैं वही बात कर रही थी कि मैं प्राइमरीली होम्योपैथ हूँ, पर मेरा ये इंटरेस्ट मिसेस प्रमिला मलिक की वजह से जागा और आज मैं उसको आगे बढ़ाया। और जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो ये आया क्यों सबसे पहले ये मेरे दिमाग में आया क्योंकि जब जैसे मिसेस मलिक ने बोला कि ये लोगों को जब ये सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तब जरूरी नहीं है वो डॉक्टर के पास पहुंचे। हो सकता है रात हो सकता है दिन हो सकता है डॉक्टर अवेलेबल ना हो सकता है आपके पास 10 चीजों की हो या आपको पता भी ना हो ये सिम्टम्स है। तो उस चीज के लिए उन्होंने क्या किया कि बेसिकली हम लोग ऐसा कुछ कर सके जो हम खुद कर सके अपने सिम्टम्स को एलिविएट करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए। बानू जी, आपका क्वेश्चन अभी लेंगे। अभी कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके आप पूछ सकती हैं। आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर रश्मि की। अच्छा, आवाज मैं स्पीकर आपके उसमें नहीं आ रही है, हमें तो आ रही है। मेरे को एक सेकंड दीजिएगा, मैं दूसरे स्पीकर यूज करूं। नहीं, आवाज कम आ रही है, कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है। ओके, मैं एक मिनट दीजिएगा बस। जी। मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच जी, सॉरी फॉर द ट्रबल। तो ये हुआ क्या कि ऐसे करके कई पेशेंट्स के कई बार फोन आते हैं, कई बार घर वालों के फोन आते हैं, कई बार अपने घर में ये चीज देखी कि सडनली रात को 4 बजे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। अब क्या करें उस वक्त पे? तो उन सिम्टम्स को कैसे हम लोग रोक सके उसी वहां पे, या उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो कैसे बेटरमेंट की तरफ लेके जाए। तो इससे ये स्टार्ट हुआ। एंड मैंने, और कई बार आपके पास दवाई नहीं होती है, कई बार आप जिससे बात कर रहे हैं उसके पास दवाई नहीं है, बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो उनके पास दवाई नहीं है, कहाँ पे अभी कोई है नहीं, घर में पूरे लोग, सारे लोग बीमार पड़े, क्या करें, कोई जा नहीं सकता, कोई बुजुर्ग है, कोई अकेला है। तो इस चीज़ के साथ साथ मेरे को ये लगा कि ये चीज़ बहुत शेयर करने लायक है, और इसको काफ़ी जब यूज़ किया तो ये देखा कि ये बहुत ही डिफरेंट थेरेपी है। एंड आई कैन से, जैसे मिसेस मलिक ने भी अभी कहा कि हेल्थ इज इन योर ओन हैंड्स, हाथ हिलाइए या कुछ करिए, तो उस हेल्थ अपने हाथ में है क्यों, पहले ये समझते हैं। आइंस्टीन, मैं तो आइंस्टीन को बोलती हूँ बाबा आइंस्टीन, क्योंकि मतलब ये अगर मैं सीधे टर्म्स में बोलूं, बाबा आइंस्टीन ने एक बात बोली है
कि हमारी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो है। किस चीज का? एक एनर्जी का, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ से आई है? यूनिवर्स से आई है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग एक केमिकल पार्ट्स का मिक्सचर नहीं है, हम लोग उन केमिकल पार्ट्स से बने हुए प्रोसेसेस की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है उसका हम यूनिवर्स की कॉन्टिन्यूटी है हम सारे। और उन्होंने एक बड़ी ब्यूटीफुली इस चीज को मेरी ये आपको दिख रही है ना स्क्रीन? जी बिल्कुल दिख रही है, सबको दिख रही है ना जी। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने सम अप किया, E इज इक्वल टू mc², ये वाली इक्वेशन है, और ये हम सब जानते हैं। अब देखिए ये कैसे कॉन्टिन्यूटी दिख रहा है कि इस फोटोग्राफ में भी आप देखिए किस तरह से हमारी एनर्जी है। अब आती है बात कलर थेरेपी पे। कलर थेरेपी क्या है? कलर हम जानते हैं, जैसे पूर्णिमा जी ने भी बोला कि सूर्य की किरणों का एक स्पेक्ट्रम है, सूर्य की किरणों का एक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है ये भी, और इसके पीछे इंफ्रारेड या अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम क्या है अभी हम पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं। पर उन 7 रंगों में कितने कॉम्बिनेशन ऑफ रंग बन जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब है क्या कि इस 7 रंगों को हम यूज कैसे करते हैं? हम लोग मतलब एज ए इकोसिस्टम हम लोग प्लांट्स से लेके एनिमल्स तक सब लोग हैं यहाँ पे। प्लांट्स क्या करते हैं कि इस इकोसिस्टम में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हम सब लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? दिन में वो सनलाइट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात में वो प्रोसेस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट को यूज करके। दिन में वो इकट्ठी कर लेते हैं सारी सनलाइट और काम करते हैं रात में। हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमको लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो है फोटॉन्स। अगर कहते हैं जी विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है हमको? सबसे अबंडेंट हमें सन से मिल रहा है, और सन से भी वही स्पेक्ट्रम में ही मिल रहा है जो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, पर उसमें से मेन स्पेक्ट्रम जो हमारी यूटिलिटी के लिए है उसमें से हमने 7 रंगों में उसको बांट दिया है। और 7 के भी आगे अगर ब्लू और रेड मिल गए तो मैजेंटा बन गया, अगर थोड़ा सा और ब्लू की तरफ चले गए तो पर्पल बन गया, रेड की तरफ चले गए तो मैजेंटा बन गया, ऐसे ही ग्रीन और येलो मिल गए तो लेमन बन गया। ऐसे करते हुए मोस्टली 12 कलर यूज होते हैं। अब कलर थेरेपी या क्रोमोथेरेपी बेसिकली कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? एक तरीका है हाइड्रोथेरेपी का, जो अभी पूर्णिमा जी ने बोला कि कलर्ड बॉटल्स लेके उनमें बहुत समय से, हिंदुस्तान में तो ये काफी प्रैक्टिस होता है, उसको धूप में रख दिया जाता है और वो कलर थेरेपी होती है, होता है हाइड्रोथेरेपी। दूसरा तरीका होता है स्पेक्ट्रोक्रोमोमेट्री। ये जो है ये डॉक्टर डिंशा गड्डाली करके एक बहुत रिनाउंड फिजिशियन थे, वो यहाँ से हिंदुस्तान से गए अमेरिका। उन्होंने जाके वहाँ पे हॉस्पिटल्स में 1920 में ये थेरेपी को यूज भी किया था, और एक डॉक्टर बॉल्डविन थी जिन्होंने काफी यूज किया इसको। उन्होंने तो सर्जरी करके और पूरा पूरा एलोपैथिक हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल अमेरिका में उस जमाने में चलाया था। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर गड्डाली ने 7 रंगों में उसको बांट दिया। पर डॉक्टर गड्डाली क्या करते थे वो कलर की एक एट्रीब्यूट को, यानी कि एक कलर को आपके स्किन के ऊपर कहीं पे भी डालते थे डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज। अब इसको अगर बाबा आइंस्टाइन के उसमें समझा जाए तो अगर आपका कहीं पे भी आपका ट्यूमर है या कोई भी इकट्ठा हो गया, मास इकट्ठा हो गया या एनर्जी कम हो गई, बेसिकली क्या है, या तो एनर्जी कम हो गई या एनर्जी ज्यादा हो गई वहां पर, तो डॉक्टर गड्डाली ने क्या किया, ये चीज को उस कलर से यूज करके या तो एनर्जी कम को हटाया, जिसमें सारे डिपोजिशंस वाली डिजीजेस को हटाया, या फिर जहां कम हो गई वहां प्रोवाइड करी। तो उन्होंने कहा कि या तो मैं स्टिमुलेट करूंगा या मैं सीडेट करूंगा, और उन्होंने उस कलर से यूज किया। ये तो था स्पेक्ट्रोक्रोमोमेट्री। इसके अलावा जो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर कई हजारों सालों से चल रहे हैं, और हमारे ही ऋषि मुनि चरक हैं और है अगस्त्य है, इन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया कि कलर को, सन की रेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं।
वो ऊर्जा हमारे अंदर कैसे रुक जाती है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने बनाया कलर थेरेपी का पार्ट। अब क्या है इसमें डिफरेंस क्या है, डॉक्टर गड्डाली ने तो ट्रेस डाली लैंप के थ्रू, और इससे पहले भी बहुत डॉक्टर्स हुए हैं, एक हुए हैं बैबेट हुए हैं, एक प्लेजेंटन हुए हैं। इन्होंने प्लेजेंटन ने तो बेसिकली ब्लू और रेड रेस पे ज्यादा काम किया। बैबेट थे जो 19th सेंचुरी में आए थे और उन्होंने कलर थेरेपी को बताया। अब क्या हुआ कि जो कलर जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, जो अभी आज बात करेंगे और प्रैक्टिकल सेंस में बात करेंगे, क्यों, क्योंकि ये चीज हमारे पास होती है घर में, यूजुअली बच्चे होते हैं, नहीं तो आपके पास भी कलर पेन कोई ना कोई मिल जाता है, अगर कोई भी नहीं मिलता है तो काले पेन से काम चल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये स्किन पर लगाया जाता है। अब स्किन पे क्यों लगाया जाता है, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपने एक कलर स्किन के, जैसे अगर आपने लाइट डाली तो आप वो कलर दे रहे हैं स्किन के ऊपर, मगर अगर आपने स्किन के ऊपर एक कलर लगा दिया है तो वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लैक लगाया, तो ब्लैक क्या करता है, हम सब स्कूल के डेज में पढ़ चुके हुए हैं कि ब्लैक एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो यानी कि हमें जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम मिल सकता है उस एरिया में वो ज्यादा मिलेगा। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, काले कपड़े कब पहनते हैं या सफेद कपड़े कब पहनते हैं। ऐसे ही मान लीजिए ग्रीन लगाया, तो ग्रीन की लाइट को हम वहां ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि वो रेडिएट बैक कर रही है, हम बाकी लाइट आपको दे रहे हैं। तो ये यहाँ डिफरेंस था। अभी क्या हुआ कि जब ये जो स्पेक्ट्रम था इसको यूज कैसे किया इन्होंने, तो ये मैं जब बता रही थी आपको कि मैं एस्पस से सर्टिफिकेट कोर्स करने गई, मैंने कहा चलो खाली बैठे हैं अभी यूज करते हैं इस टाइम, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी ये चीज एंड आई यूज्ड इट। अभी जो मिसेस मलिक ने बताया वो सुजोक सिस्टम है। सुजोक सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको दिखाई दे रही हूँ तो मैं हाथ पे या बिल्कुल दिखाई दे रही है। जी जी। तो क्या होता है सुजोक सिस्टम में थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डेंस डिफरेंस होती है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है आपके हाथ में आप खुद समाये हुए हैं, आपके पैर में आप पूरा खुद समाये हुए हैं। हर ऑर्गन हर सिस्टम का वहां पे एक चार्ट बना हुआ है, वहां पे एक सूक्ष्म फॉर्म में आप हैं। तो अब ये कैसे पता चला, अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छी तरह इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा ये अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में सुजोक में क्या होता है कि यहाँ पे लंग्स होते हैं, यहाँ पे थायराइड होता है, वो सिस्टम भी बहुत अच्छा है और लोग यूज कर रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या होता है, ये हिस्से को बांट लीजिए, ये सारा चेस्ट, ये एब्डोमेन, ये दो पैर और ये दो साइड वाले हाथ, और ये आपका सिर और ये आपकी गर्दन। पट गई ना पूरी बॉडी, समा गए ना आप पूरे हाथ में। तो ऐसे कितना सिंप्लीफाइड वे से उन्होंने किया। अब देखिए ये चार्ट देखिए, ये इसी चीज को डिपिक्ट कर रहा है। हम हाथ पैर देख रहे हैं सेंटर में, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो इंटेस्टाइन्स हैं ये कहाँ आ रही हैं, लंग्स हमें बिल्कुल ब्यूटीफुली दिख रहे हैं, गॉल ब्लैडर लिवर भी दिख रहा है, एंड साइड में मेरे को एक्चुअली मैं पेन से इसको दिमाग, हाँ जी अब मैं शायद ज्यादा अच्छी तरह आपको बता पाऊंगी। तो ये देखिए ये हेड है, ये हेड का कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है। ये यहाँ पे आपका थ्रोट शुरू हो जाता है, थ्रोट से ये ट्रेकिया से लेके यहाँ तक शुरू हो जाता है। ये आपकी ट्रेकिया यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ये आपके लंग्स है, ये एरिया लंग्स है, दोनों लंग्स है। ये हार्ट हो गया। फिर इधर आएंगे तो इधर आपके ये सारा आपका इंटेस्टाइन है, राइट। तो ये सारा हिस्सा, ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ जी, और बाहर में लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये आपका रेक्टम है। तो इस तरह से बॉडी को मोटे तौर पे बांट दिया गया, जो इजी भी होता। तो अब क्या हमारा यूज कहाँ पे है आज के सिनेरियो में, कोविड में लोग आते हैं कहते हैं कि जी हमारे ना गले में दर्द हो रही है, या हमारे नाक में कुछ हो रहा है, या सांस लेने में सडनली डिफिकल्टी हो रही है। जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचेंगे हम इन थेरेपीज को यूज कर पाए। कई बार अभी पिछले दिनों तो एम्बुलेंस आने में भी 2-3 दिन घंटे लगे हैं, जहाँ पे ये चीजें बहुत काम आई हैं उनको उस वक्त पे सस्टेन करने के लिए। पहली चीज फिजियोलॉजिकली तो हेल्प करेगी, साथ में उनकी एंजाइटी और पैनिक अटैक भी कम करेगी। और वो चीज वो हम उस वक्त पे अपने लिए या औरों के लिए, अपनों के लिए थोड़ी देर का संभाल लें तो आगे चल के वो चीज निपट जाती है। बट अगर
वो चीज हम ना संभाल पाए, वहां पे आती है प्रॉब्लम। तो जैसे अब कोविड की सिचुएशन में, नेक्स्ट स्लाइड में लेती हूँ थोड़ा सा। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, ये नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में अब हमने करना क्या है, अब हमने बॉडी को खुद ही अपना पेन लेके, घर में आप एक ब्लैक पेन जरूर रखें। ब्लैक पेन से आप, ब्लैक पेन से नहीं, जनरली आपने बॉडी को बांट लिया। कहाँ से बांटेंगे? ये अंदर वाली साइड है ना अंगूठे की, इससे लेके आप ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच लीजिए। ओके, ये आपका बन गया चेस्ट का हिस्सा और ये बन गया एब्डोमेन का हिस्सा। ये देखिए बिल्कुल सेम है ना, ठीक है। अब इसको जब आपने बांट लिया, अब आपके पास नीचे के हिस्से में क्या आया? पहले हम यहाँ वाले हिस्से पे चलते हैं, फिर यहाँ वाले हिस्से पे चलेंगे। यहाँ पे है आईज, यहाँ पे है नोज, और यहाँ पे है माउथ, और यहाँ पे है आपका थ्रोट, जो इस डायग्राम में बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये है आपका ट्रेकिया। अब नोज वाला कोई सिम्टम आया, जैसे बहुत ड्राइनेस हो रही है नोज में, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बह रहा है, कुछ अटकापन लग रहा है, ब्लॉकेज हो रही है, क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे हमें पता है ये इन्फेक्शन है, यहाँ पे ब्लैक पेन से कलर लगा दीजिए, छोटी सी बिंदी लगा दीजिए यहाँ पे नोज के हिस्से में। नोज के हिस्से आपने लगा दिया। बाद में क्या कर सकते हैं, इसको लगा के छोड़ दिया, आपके पास कोई भी पेन का पीछे का हिस्सा या इवन जिमी हो तो भी चल जाएगी, जो एक्यूप्रेशर्स यूज करते हैं, और ये वुडन होती है तो इसलिए ज्यादा अच्छी होती है। एंड मुझे याद है हमारे वाओ इंडिया में मिसेस पूजा भी आई थी और उन्होंने बहुत सबको बांटा भी था, तब हम लोगों के पास है, सबके पास। तो आप उससे बाद में यहाँ दबा सकते हैं। अब टेस्ट कैसे करेंगे? नोज में प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे दबाने से नोज वाले एरिया में दर्द हो रहा है तो नोज में प्रॉब्लम है, तो आप ब्लैक पेन लगा दीजिए, ब्लैक पेन से निशान लगा दीजिए और यहाँ पे दबाते रहिए। अब थ्रोट में प्रॉब्लम है तो आप पूरा थ्रोट के हिस्से को टेस्ट करिए और पूरा ट्रेकिया के हिस्से को यहाँ से टेस्ट करिए। ट्रेकिया यहाँ तक है, बिल्कुल इस पोर तक। तो अगर पेन है, आप मान लीजिए पेन है यहाँ पर है, आप यहाँ पे पेन फील कर रहे हैं, यहाँ पे अपना काला मास्क लगा दीजिए। बाद में जब आराम से खाली बैठे होंगे या टाइम होगा या जब भी आपको लगे तो थोड़ा बहुत यहाँ दबा भी लीजिए। तो दोनों काम हो गए, एक्यूप्रेशर भी हो गया और साथ में कलर थेरेपी भी हो गया, और लगा के रख भी लिया है, तो ये अच्छा है। अब ब्लैक कलर ही क्यों? ब्लैक कलर क्या करता है, सारी यूवी, सारी जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। इट्स अ कामिंग कलर। ये हमारे अंदर बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम दे देता है, और बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम दे देता है तो ये जर्मीसाइड का भी काम करता है। जो ब्लैक कलर नहीं, जो स्पेक्ट्रम हमारे अंदर गया है, तो ये है। दूसरी चीज, ये कोई भी इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोरोना हो, कोई भी इन्फेक्शन के लिए हो सकता है। फिर आप इधर आए। अच्छा, अब जो है ये वाला डायग्राम में देखिए, ये वाला हिस्सा ट्रेकिया का है, यहाँ से हमारी ब्रोंकाई बाइफरकेट होते हैं, और ये यहाँ दो बने हैं, दो लंग्स, ऐसे ये दो लंग्स हमारे यहाँ पर है इसी डायग्राम के हिसाब से। तो जब आप अपने हाथ पे ऐसे बना के देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, हाँ जी मुझे यही करना है। करना क्या है, वही पेन का पीछे का हिस्सा, ये हम हॉस्पिटल्स में भी यूज कर सकते हैं। लोगों को आराम मिल जाए, किसी तरह से उनकी एंजाइटी दूर हो, किसी तरह से आराम मिले, फिजियोलॉजिकली आराम मिले, उनसे कहिए बस सिर्फ आप यहाँ दबाइए ये लंग्स के हिस्से में, और जहां जहां दबाने को जहां पे दबाने पे पेन मिले उस एरिया को फिर ब्लैक मार्क कर दीजिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ और यहाँ दर्द हुआ, मैंने 3 जगह दबाया। कई बार 15-20 जगह भी मिलती हैं लोगों की, और कई बार भरा हुआ भी मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कितना दर्द है, कहाँ पर है। हाँ जी, क्योंकि ये कितना प्रॉब्लम है आपके चेस्ट में, ये कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है। इसको हिंदी में तुल्यार्थ सिस्टम भी बोलते हैं आयुर्वेदा में। तो यहाँ पे है। अब कितने आपने हैं वो लगा दिए, यहाँ पे पॉइंट्स लगा दिए, इसको लगा के छोड़ दीजिए, आप सो जाइए, एंड सीरियसली आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और उसके बाद ये तो हुआ आपके लंग्स का एरिया, ठीक है।
लंग्स के बाद यहाँ पे आया था स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया। अब कई बार क्या होता है आजकल के इन्फेक्शंस में या वैसे भी हम लोगों को कितने इन्फेक्शंस इंडिया में रहते हैं, ये तो मतलब हम आज के लिए सीख रहे हैं, बट ये आगे के लिए भी हमारे को हमेशा हेल्पफुल ही रह सकता है। तो जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, वो इंटेस्टाइनल एरिया में अगर मान लीजिए फिर अपना पेन का पीछे का हिस्सा या जिमी ले लीजिए, इसको दबा के देखिए, जहाँ पे दबाने पे पेन फील हो, मान लीजिए मुझे यहाँ पेन फील हो रहा है, वहां दबा के छोड़ दीजिए, ऐसे कर लीजिए। पर प्राइमरीली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले एरिया में बहुत अच्छा काम करता है। लोगों ने आके बोला है कि हमको आराम आया है, ये है। अच्छा, अभी इसका यूज कब कर सकते हैं? कलर का हम यूज कर सकते हैं जब हम प्रिवेंशन चाहें। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपके पास एक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन आ रहा है, और रेडिएशन तो नहीं बोलना चाहिए, गुड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आ रहा है, तो उस चीज के लिए क्या होगा, आपकी बॉडी के प्रोसेसेस, फिजियोलॉजी ज्यादा अच्छी तरह चलेगी, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह चलेगा, तो आप उसको यूज करिए। अगर मान लीजिए सिम्टम्स को रिलीव करना है तो यूज करें। या कई लोग पोस्ट कोविड भी प्रॉब्लम आई, और मुझे कोविड हुआ था जिसमें मुझे पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आई। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम में ना मेरे यहाँ सारा वक्त दर्द होता रहता था, मुझे समझ नहीं आता था क्यों दर्द होता है। मैं कहती रहती थी मेरी हथेलियां दुखती रहती हैं, जब तक मैंने ये कोर्स में समझा नहीं और जाना नहीं कि अरे ये मेरा इस वजह से हो रहा है। मैंने अपना ब्लैक कलर लगाया, और ये 3-4 महीने बाद आफ्टर कोविड, मुझे नवंबर में हुआ था, और ये मैं आपको बता रही हूँ फरवरी के बाद की बात, व्हेन इट वाज 7th of February जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया और मेरे वो हथेलियों का पेन खत्म हो गया। एक ये तो मेरे को लगा कि बताना अच्छा है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक तो ये हुआ, पोस्ट कोविड का हो गया। अभी पीछे भी एक और लड़की थी, उसका कल मैसेज आया कि मेरे को ना कुछ अनईजीनेस लगती है। मैं ठीक तो हो गई हूँ, दवाइयाँ भी सब खा ली है, 1 महीना भी हो गया, पर एक अजीब सी अनईजीनेस रहती है। मैंने कहा तुम ना ये करो, देखो तुम्हारे कितने एरियाज आ रहे हैं। उसने कहा 3-4 तो आ रहे हैं। उसके बाद उसने ब्लैक पेन लगाया और ये कर दिया, उसको इम्प्रूवमेंट आ गया। कल उसका रात को मैसेज आया, मैंने कहा मैं डेफिनेटली ये शेयर करूंगी कि आपने बताया है, थैंक यू, और लोगों को बेनिफिट हो तो और अच्छी बात है। एंड दिस इज वन ऑफ द लेसर नोन थेरेपीज, जिसमें लोग समझते हैं कि शायद काम नहीं करती है, पर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो ये सीधा हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू काम करती है। या आप कह लें अगर आयुर्वेदा और TCM के हिसाब से देखें तो मेरिडियंस के थ्रू काम करती है। अब देखिए ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक कलर कैसे आपके लगा हो सकता है। अब एक कलर और है, ये है ग्रीन, नहीं 2 कलर और है, ग्रीन और ब्लू कलर। अपने घर में परमानेंट मार्कर, स्केच पेन कुछ भी चल जाएगा। ग्रीन कलर का अगर हम इंडेक्स फिंगर पे, ये जॉइंट पे यूज करें, ये जो मिडल जॉइंट है इसके ऊपर यूज करें, तो ये हीट की, बॉडी की इंटरनल हीट को डिक्रीज करता है। तो मोटे तौर पे कहें कि हमें फीवर में बहुत हीट हो रही है तो हम थोड़ा बहुत ये लगा सकते हैं। लगाएंगे कैसे? इसको बिल्कुल जॉइंट के ऊपर आप इसको मोड़िए और जॉइंट के ऊपर पूरे को कलर लगाइए। जॉइंट के ऊपर आना चाहिए। और इसको आयुर्वेदा में पूर्णिमा जी तो बहुत अच्छी तरह जानती होंगी, इसको पित्त जॉइंट भी बोलते हैं शायद। पित्त जॉइंट जी। हाँ जी। तो ये ग्रीन कलर है। जो ब्लू कलर है ये म्यूकस डिक्रीज करने में काम आता है। तो जैसे आपने नोज के पॉइंट पे दबाया, पता चला थोड़ा सा बह रहा है या आपको बार बार खांसी आ रही है, म्यूकस आ रहा है, तो ना म्यूकस के लिए ये पॉइंट लगाइए। ये जो है ये ब्लू कलर है, और ब्लू कलर पूरे जॉइंट पे ऐसे ही लगाना है आपने, बिल्कुल जॉइंट के ऊपर इसको चलाना है, जॉइंट के ऊपर, जॉइंट के ऊपर रिंग की तरह से, बिल्कुल रिंग की तरह से पूरा बैंड बना लेना है। तो ये है। तो ऐसे करके आप पूरा जॉइंट के ऊपर, ये मैंने थोड़ा सा गलत लगाया था, पर ऊपर नहीं लगाना है, जॉइंट को मोड़िएगा, जॉइंट के ऊपर आना चाहिए ये भी। तो ये थोड़ा सा नीचे होके आएगा, ना कि ऐसे आएगा जो ऊपर वाले हिस्से में आएगा। तो ब्लू कलर ये म्यूकस मिटिगेट करने के काम आता है। अच्छा, ये तो हुआ 3 कलर्स, ब्लैक, ब्लू और ये। इसके अलावा बहुत स्पेक्ट्रम है, पर आज के सिनेरियो के लिए हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं अभी। इसके अलावा ब्लैक कलर एक काम और आता है आपका, जो ये है
प्रिवेंशन के लिए। ये एस्पेस वालों का ही दिया हुआ चार्ट है, और ये भी एस्पेस वालों की ही दी हुई नॉलेज है जो मैंने आपको दी है। ये जो है, ये प्रिवेंटिव चार्ट जो है, ये प्रिवेंटिव चार्ट है कि आप क्या करेंगे। भाई मैं तो अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहती हूँ, या मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, ज्यादा मेरे अंदर मतलब फोटॉन्स आए एंड मेरा फिजियोलॉजी है उसके हिसाब से वर्क करे। तो इस चार्ट के हिसाब से उन्होंने बताया जो लिटिल फिंगर है उसके तीनों जॉइंट्स के ऊपर ब्लैक कलर, तीनों जॉइंट्स, दोनों लिटिल फिंगर के तीनों जॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल ऐसे लगाएं, और ऐसे करके 1 मिनट नहीं लगता, और ये कलर हर एक के घर में मिल जाता है। बिल्कुल, दिन हो रात हो किसी भी टाइम मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिडल जॉइंट पे लगा दीजिए, और दोनों थम्ब्स, ये 2 फिंगर्स और थम्ब्स काफी हिस्सा हमारा कवर कर देते हैं मेरिडियंस का, इनफैक्ट इंडेक्स फिंगर भी। तो ये इसमें यहाँ कवर हो जाते हैं हमारे मेरिडियंस। ये है। हाँ जी मैम, ये जो आपने बताया अभी इंडेक्स फिंगर पर और थंब में बताया, वो किस प्रॉब्लम के लिए बोला आपने मैम? ये जो है ये प्रिवेंशन के लिए, जो Prevention। दोनों इंडेक्स फिंगर्स और दोनों थम्ब्स, ये डायग्राम में ये देखिए क्लियर आपको आ रहा होगा, दोनों इंडेक्स फिंगर्स और दोनों, सॉरी इंडेक्स फिंगर्स नहीं, लिटिल फिंगर्स, दोनों लिटिल लिटिल फिंगर फिंगर और थम्स। और थम्ब्स, इसके लिए प्रिवेंशन जो है, ये प्रिवेंशन के लिए। दूसरा जो मैंने आपको इंडेक्स फिंगर में बताया, ऊपर ग्रीन, बीच वाले जॉइंट में ग्रीन, जिसको आयुर्वेदा में पित्त जॉइंट बोला जाता है, और जो नीचे ब्लू, जिसको कफ जॉइंट बोला जाता है। म्यूकस के लिए। हाँ जी, म्यूकस के लिए। तो म्यूकस बेटर होता है, मतलब कम होता है। प्रिवेंशन जी, ये प्रिवेंशन का हो गया। अच्छा, इसके बाद ये देखिए एक चीज और है, ये कलर थेरेपी से थोड़ी सी डिफरेंट है बट बहुत यूजफुल लगी, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग समझा। एक ना ऑक्सीजन पॉइंट है एक्यूप्रेशर के हिसाब से। एक मिनट डॉक्टर रश्मि, 1 मिनट, पूनम गुप्ता जी कुछ पूछना चाहती हैं। पूनम गुप्ता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और आपका क्या आप पूछना चाहती हैं वो पूछिए। पूनम गुप्ता जी। मेरे को ये, जैसे इन्होंने निशान बताए, ये अपने सर्कल करना है, क्या इसको प्रेशर भी देना है या खाली सर्कल करके? दोनों काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सर्कल कर लिए, बाद में आराम से बैठे हुए आप प्रेशर देते रहिए, या तो ऐसे दे सकते हैं या पेन के पीछे के हिस्से से आप दे सकते हैं आराम से प्रेशर। मतलब प्रेशर इज नेसेसरी? नॉट नेसेसरी, बट इफ यू डू इट, इट इज योर चॉइस, एंड इफेक्ट ज्यादा अच्छा है। इट्स नॉट नेसेसरी। देखिए मैंने सिर्फ लगा के भी देखा, डॉक्टर, मेरे को थोड़ी सी ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि उल्टा करके देखती हूँ पहले होता क्या है, अगर इसमें तो क्या होगा। तो मैंने सिर्फ कलर लगा के देखा और मुझे बेनिफिट मिला है, बट फिर मैंने और लोगों में इसको प्रेशर दे के भी देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो बहुत काम आया है इस दौरान, खासकर उस टाइम में जो लोग मेडिसिन भी ले रहे थे और उनको ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, और कई बार तो एक बार तो ऐसा हुआ कि कोई एम्बुलेंस के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत शॉर्टनेस हो रही है, अब हम क्या करें उनके लिए। तो उनके लिए ये जो है पॉइंट था, ये बहुत काम आया। इसे कहते हैं ऑक्सीजन पॉइंट, और जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं, मिसेस मलिक जानते हैं, वो ये LU4 के नाम से ये पॉइंट है यहाँ पे। अब इस पॉइंट को पहचानेंगे कैसे? इस पॉइंट को पहचानने के लिए आपको हाथ ऊपर करा लीजिए। हाथ ऊपर करना कैसे है, देखिए, हाथ तो हथेली है मेरे सिर की तरफ फेस करनी चाहिए, ठीक है, और ऐसे करिए और यहाँ पे नोज लगाइए। यहाँ पे जहाँ पे नोज लग रही है उस पॉइंट को दबा लीजिए। ये पॉइंट आपका पेनफुल होगा। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की मतलब कमी है या दिक्कत है नहीं, तो ये वैसे भी पेनफुल होता है। अगर मतलब आप देखिए यहीं पे आसपास जहाँ नोज लगाएंगे ना ऐसे करके, यहाँ पे ये पेनफुल पॉइंट ही होगा, सभी का होता है वो पॉइंट। सॉफ्ट है इसलिए। हाँ जी, सॉफ्ट भी है। यहाँ पे भगवान ने ना एक स्विच बोर्ड लगा रखा है कि तुम्हारे कमरे की लाइट चली जाए तो यहाँ का फ्यूज जोड़ लो, यहाँ का फ्यूज जोड़ लो। तो ये समझ लीजिए ये हमारा ऑक्सीजन वाला फ्यूज है, भगवान ने हमको दिया था जब हमारे पास अस्पताल भी नहीं होते थे। अस्पताल छोड़िए, हम तो हंटर गैदरर होते थे, तब से लेके आए हैं ये फ्यूज। तो यहाँ पे जो है इसको दबा लीजिए और इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए ब्लैक पेन से।
अगली बार आपको बार बार हाथ ऊपर नहीं करना पड़ेगा। किसी भी पेशेंट को कहें जी आप हाथ ऊपर करके बार बार करो, ये अच्छी बात भी नहीं है और ना उनसे होता है उस वक्त। तो बस मार्क करा लीजिए, मार्क करा के उनसे कहिए यहाँ जेंटल मसाज करनी है, दबाना नहीं है कि एक्यूप्रेशर की तरह दबाना। जेंटल मसाज करेंगे तो भी ये स्टिमुलेट हो जाएगा। हल्के हाथ से मसाज कर लें, हल्के हाथ से मसाज करें। और ब्लैक कलर लगा दिया, वो वैसे ही कलर थेरेपी का काम कर गया पॉइंट को करने के लिए। एक और पॉइंट है जो बहुत जरूरी पॉइंट है इस चीज में और मेरे को बहुत फायदा दिया इसने, वो है LU9 पॉइंट, जहाँ पे अंगूठा खत्म हुआ रिस्ट के ऊपर, LU9 पॉइंट है। ये भी इसी चीज की लंग की प्रॉब्लम्स या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स को में हेल्प करता है। ये यहाँ पे इसको आराम से, कई लोगों का ये पॉइंट में बहुत पेनफुल होता है, तो आप यहाँ पे हल्का हल्का दबा लीजिए। दबाना बहुत आसान है, वैसे लोग चाहें तो कहते हैं मटर का दाना लगा लीजिए बट दबाना हेल्थ हमारे हाथ में, हम कभी भी बैठ के कर सकते हैं, या यहाँ पे भी ब्लैक कलर लगा सकते हैं। अच्छा, एक और यूजफुल टिप है, जैसे मिसेस मलिक ने बोला था कि आप हाथों को, हथेलियों को रगड़ते रहिए। मुझे याद है कि जब मेरी दोस्ती हुई मिसेस मलिक से, तब क्या हुआ कि उस दौरान वो, मैं तो यहाँ विवेक डिस्पेंसरी में काम करती थी और मिसेस मलिक आती थी तो वो मुझे बताती थी कि भाई ऐसे ना बेटा, सुबह उठा करो तो ये ऐसे रगड़ो और अपने हथेलियों को आंखों पे इस तरह से करके चेहरे पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी में जो आज उन्होंने बताया उससे थोड़ा सा आगे जाऊंगी आज उनके उसमें। आपके हथेलियों में आप समाये हैं या आपके पैरों में आप समाये हैं, जैसे उन्होंने अभी बोला था, तो आप ना एक तो रिंगिंग ऑफ रिस्ट करिए, मतलब थोड़ा सा रिस्ट को हिलाइए, तो इससे क्या होता है, मेरिडियंस खुलते हैं। ऐसे करके हल्का हल्का हिलाते रहिए, हल्का हल्का हिलाते रहिए। दूसरा क्या है कि रिंगिंग ऑफ फिंगर्स, कहाँ से पकड़ के, ये ऊपर वाला जॉइंट हल्का हल्का पकड़ा, उसको हिलाया, फिर बीच वाला जॉइंट पकड़ा, उसको इसको हिलाया, फिर तीसरा पकड़ा, हिलाया। जब हमारे मेरिडियन चैनल सारे के ऐसे ही हर फिंगर के लिए करना है, 10 की 10 फिंगर्स के लिए। जब हमारी पूरी की पूरी मेरिडियंस ओपन होंगी, ब्यूटीफुली चल रही होंगी, तो क्या होगा कि हमें डिजीज आने की टेंडेंसी भी नहीं रहेगी या कम रहेगी। तो इसके लिए हम बैठे बैठे अपने हाथों को हिला सकते हैं। यही है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द पेशेंस लिसनिंग। नहीं पेशेंस लिसनिंग तो है, लेकिन आपने सच में बड़े अच्छे से, आपने भी और मिसेस मलिक ने भी, दोनों ने बड़े अच्छे से बताया। और डॉक्टर रश्मि, आपने तो वाकई मतलब एक एक पार्ट का जिस तरह से डायग्राम आपने दिखाए और जिस तरह से आपने अपने हाथों पर सारा करके बताया, तो उससे हम समझते हैं, हमारे जो लोग यहाँ पर हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं या जो बाद में यूट्यूब पर भी देखेंगे, उनको भी वो इजीली सब चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अभी भी अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग अपने हाथ खड़े कर सकती हैं अगर पूछना है कुछ। लेकिन अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा सुनी, प्रमिला मलिक से भी सुनी और डॉक्टर रश्मि से भी सुनी, वो उसके दो लाभ हैं। एक लाभ तो यही है कि आप अगर ये सब क्रियाएं करते रहें तो आप बहुत से रोगों के होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से स्वस्थ ही रहेंगे। मशीन है, मशीन में कभी भी कोई खराबी आ सकती है, तो उसके बाद भी अगर कोई खराबी आती है तो इतने आप डॉक्टर की सहायता ले पाते हैं या इतने कोई फर्स्ट एड भी आप ले पाते हैं, उससे पहले ये आपके हाथ में है, आपके अपने हाथ में है। और आपके परिवार के जो लोग हैं उनको आप ये सब बता सकती हैं, उनके हाथ में, कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे साथ ऐसा करो, और हमारे यहाँ पर दबाओ। जैसे आपने शुरू में कि ये कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है ट्रीटमेंट का। हाँ जी, हाँ जी, ये हम सफरिंग कम करने के लिए उस वक्त करने के लिए यूज कर रहे हैं। जी, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये सब कीजिए, ये आपको इसमें सहायता करेगा कि कोई अगर समस्या हुई है तो आप डॉक्टर के पास समय से पहुंच सकें, तब तक आप सही सलामत रहें। इसमें आपकी हेल्प करेगा। जैसे हमने अभी आपको किस्सा सुनाया था कि मिसेस मलिक के हस्बैंड मदन मलिक साहब को जब अचानक से प्रॉब्लम हुई
तो इतने एम्बुलेंस आई और उनको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे, इतने इन्होंने घर पर ही उनकी ये सब जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उनके दबाने शुरू कर दिए थे, और वो इस स्थिति में आ गए थे कि जब हॉस्पिटल पहुंचे तो मतलब तब तक वो काफी कुछ चेतन हो गए थे। और इनको तो ये बता ही रही हैं कि जब पहुंची तो उन्होंने कहा अच्छा पहले कभी आपको हार्ट अटैक हुआ होगा, जबकि इनको 1 या 2 दिन पहले ही हार्ट अटैक हुआ था। तो इतना फर्क इससे पड़ जाता है। लेकिन एक चीज जैसे कि अभी डॉक्टर रश्मि ने भी कहा कि ये सब्स्टिट्यूट है, नहीं है, वही हम कहेंगे कि आप फर्स्ट एड, हाँ, आप प्रिवेंशन के तौर पर भी ही इन चीजों को कीजिए। अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है, अपने डॉक्टर का इलाज बंद मत कीजिए, डॉक्टर की बताई हुई दवाएं लेना मत छोड़िए। उन्होंने जो आपको प्रिकॉशंस बताई हैं खाने पीने की, घूमने फिरने की, जो भी है उनको आप जरूर फॉलो कीजिए, डॉक्टर की हिदायतों का पालन कीजिए, साथ में ये कीजिए तो उसका नतीजा जहां तक हमें लगता है ये होगा कि डॉक्टर की दवाई को जो फायदा करना चाहिए, अगर वो फायदा वो 10 दिन में करेगी तो हो सकता है 8 दिन में कर दे। ये एक हम समझते हैं कि इसका लाभ हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर का इलाज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डॉक्टर के बताए दिशा निर्देशों को जरूर से पालन करना है। तो आज का ये जो आज का पूरा डिस्कशन था ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा। क्यों लीना, आप क्या कहती हैं? अनम्यूट करो। एब्सोल्युटली, सबसे बड़ी बात ये रही कि हमें एक नई चीज पता लगी। एक्यूप्रेशर हम लोग काफी टाइम से यूज भी कर रहे थे, कलर थेरेपी जैसे आपने भी कहा कि बॉटल्स के थ्रू हम लोग करते हैं, लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बॉटल्स की अवेलेबिलिटी और वो सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन घर में ब्लैक पेन, ब्लू पेन, बच्चों के स्केच पेन इजीली अवेलेबल है। तो जो चीज इस समय घर पर है उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं, और ताकि डॉक्टर तक जाने तक बात बिगड़े ना। बिल्कुल। तो भैया बानू जी, हाँ जी। डॉक्टर रश्मि, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा सुन के। ये पता लगा कि आपने जो टिप्स दिए हैं ये हमारे लिए फर्स्ट एड है। अगर हम इन सब चीजों को याद रखते हैं, इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, तो किसी भी बीमारी से किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले ये हमारे लिए फर्स्ट एड है। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो जैसे कि हमें प्रमिला मलिक जी ने बताया कि इन सब को करने से इनको और मलिक साहब को फर्स्ट एड मिली। मीन्स हमें इन सबको याद रख के इनको फॉलो करना है अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है और आगे मिलते जुलते रहना है। इसलिए बिल्कुल धन्यवाद। हमने जो आपको एक बॉडी का चार्ट भेजा है ना, जी लेकिन जब भी आपको टाइम मिले उसको आराम से देखना। बिल्कुल, फिर आपको उसमें दिखाई देगा कि खाली देखना है, करना नहीं है। मिसेस मलिक आपसे मिसेस मलिक एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप वो बॉडी चार्ट एक बार फिर से भेज दीजिए, क्योंकि जो डॉक्टर रश्मि ने अभी दिखाए हैं चार्ट्स वो तो हमारी वीडियो में आ गए हैं। आप एक बार फिर से भेज देंगी तो हम उसको वीडियो इसी वीडियो में लगा देंगे। अभी भेज दीजिएगा हमें तुरंत, क्योंकि अभी हम शाम को इसको एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो अभी आप हमें वो भेज दीजिएगा, वो भी इस वीडियो में लगा देंगे जिससे कि वो एक सुरक्षित रहे सबके पास वो चार्ट। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में हाथ पैर में कौन सा ऑर्गन कहाँ है। बिल्कुल, अगर हमें वो पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर पाएंगे। आपको एक चीज और बताऊंगी, सबसे बड़ी चैलेंज तब आई है जब कोविड के टाइम पे, जब लोगों को बहुत सिवियर एंजाइटी आई है। अब उस दौरान क्या करें? जैसे अभी आपने बोला, अभी लीना ने बोला भाई बच्चों के स्केच पेन तो घर में है ही है। तो एक इंसिडेंट ऐसा ही हुआ, मेरे को रात के करीब 12:15 बजे 12:30 बजे फोन आया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूं? बच्चों की वो खोलो, डब्बा खोलो, बच्चे तो सो चुके हैं उस वक्त, उसमें स्केच पेन मिलेगा आपको, ये कलर का मिलेगा, ये कलर का मिलेगा। 2-3 बार हुआ, 2-3 लोगों के साथ हुआ, किसी के लिए ग्रीन निकालना पड़ा, किसी के लिए कुछ निकालना पड़ा। पर अगर कुछ ना भी हो तो ब्लैक से काम चल जाएगा। तो ब्लैक के एंजाइटी में ना, देखिए ये वाला जो एरिया है ना, थंब मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ, नेल के नीचे का हिस्सा दिखता है यहाँ पे आपको? जी, नीचे यहाँ पे, हाँ जी, नेल के अंगूठे का नीचे,
अंगूठे के बिल्कुल नेल के नीचे सेंटर में लगा दीजिए, एकदम एंजाइटी कम हो जाती है। और उनसे बोलिए, जब तक लगा रहे हैं ना उनसे फिर बात करते रहिए, फिर 1 मिनट बाद पूछिए अब आप ठीक है ना, तो मैं सो सकती हूँ ना, मतलब आप तो सो ही जाएंगे। भाई आपका फोन मेरे को 12:30 बजे आया है तो मैं क्या करूँ। बिल्कुल, तो वो बोलते हैं कि हाँ जी जी। तो ये आज की ये जो पूरी परिचर्चा थी ये बहुत फ्रूटफुल रही। मिसेस मलिक, आप अभी हमें वो डायग्राम भेज दीजिएगा जो आपने भेजा था। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि और मिसेस मलिक, आप दोनों का। आपसे बस जितने भी लोग जुड़े हैं और जो लोग भी बाद में हमारा वीडियो देखेंगे, सब एक ही कामना है कि सब स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ है तो सुखी हैं। अगर स्वास्थ्य ही चला गया तो फिर कोई सुख नहीं लाइफ में। तो आप सब स्वस्थ रहें, हम सब स्वस्थ रहें, और जो इन चीजों को तो फॉलो करें ही। ये कलर थेरेपी हो गई, एक्यूप्रेशर हो गई, और भी ऐसी बहुत सारी थेरेपीज हैं जो कि मेडिकल साइंस से अलग हैं, लेकिन जो आपके डॉक्टर्स ने आपको बताया है उसको जरूर फॉलो करें। उनका इलाज पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ करें, और साथ में इन चीजों का भी पालन करते रहें। अगली बार किसी और परिचर्चा के साथ हम आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार।